हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त पहुंची है हरोली विधानसभा क्षेत्र में। हरोली विधानसभा क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से जो विधायक चुनकर गए हैं कांग्रेस के, वो है मुकेश अग्निहोत्री। वो पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब मंत्री थे और अब जो है वो नेता प्रतिपक्ष है। तो क्या कुछ उनके रहते यहाँ पे काम हुए हैं, क्या कुछ इस नई बीजेपी की सरकार में काम हुए हैं, ये तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में होने वाले चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल बन रहा है, क्या लोगों की राय है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पर। क्योंकि ये एक मार्केट है हरोली की, तो यहाँ तमाम जो लोग हैं अपने बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते अंकल जी। सॉरी सर। हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं तो जी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। चुनाव होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में, तो क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी की बनेगी सरकार? ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी का इधर कोई वो नहीं है। अच्छा, बीजेपी सरकार तो बीजेपी की है ना? सरकार बीजेपी की है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया हरोली में। अच्छा, मुकेश अग्निहोत्री है, इसका है नेता मुकेश है, अग्निहोत्री, हाँ नेता प्रतिपक्ष। हाँ ठीक है। तो वो एक ऐसा नेता है हर एक आदमी से जुड़ता है और हर एक गरीब आदमी की सुनेगा। सबसे बड़ी उसकी उपलब्धि एक है कि पुल बनाया। जो 18 किलोमीटर हम चलते थे वो 4 किलोमीटर में हो गया, मतलब 18 किलोमीटर का आपको लंबा पड़ता था, है ना? 16 किलोमीटर का कम हो गया। फिर दूसरा उसकी एक उपलब्धि और है, इधर जयकिशन बीजेपी के अध्यक्ष रहे, उसकी एक गड़ी टूट गई थी। कहता पहला उसकी बनाई जाएगी, बाकी किसी की और बनाई जाएगी। आप ये बताइए कि ये आप जो काम बता रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री के, अच्छे काम किए, आप कह रहे बहुत बढ़िया काम किए, मंत्री भी रहे ना सरकार में। घुमाओ एक बिल्डिंग बनेगी जिसमें पूरी जो है ना, जो सब उसमें एक छत के नीचे अफसर बैठते हैं। तो आपको लगता है कि आने वाला जो हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव जो है वो एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ? मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं कर रही है कांग्रेस, पर वैसे अगर वीरभद्र की औरतों ने कहीं कह दिया तो ये मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो करीब करीब इस साल के आखिरी में होगा। क्या लग रहा है इस बार हिमाचल प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? सरकार बीजेपी की आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी का ही है ज़्यादा, इधर काम कुम बहुत अच्छा किया है इन्होंने। हाँ जी, इसलिए। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी की आएगी, तो बीजेपी की सरकार चल रही है, लेकिन आपने 2017 के अंदर कांग्रेस के फिर से मुकेश अग्निहोत्री को यहाँ से जिताया। अब नेता प्रतिपक्ष है वो, तो काम वाम उन्होंने नहीं किए ठीक से? उन्होंने भी किया, काम किया है, लेकिन इधर तो लोकल तो आ जाएगी, इसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में तो आ जाएगी कांग्रेस की, पर लेकिन ऊपर आएगी हमारे ना स्टेट में। हाँ, स्टेट में पूरे राज्य में जो है वो बीजेपी की आएगी, लेकिन यहाँ जो है कांग्रेस की आ जाएगी। हाँ जी। ये कोई दूसरी पार्टी, दो पार्टियां होगी, कांग्रेस और बीजेपी, तीसरी का कोई जिक्र हो रहा है? तीसरी का होता रहा है आम आदमी पार्टी का, लेकिन अभी कुछ है नहीं, इतना जोर नहीं है अभी इसका। आम आदमी पार्टी का जिक्र हो रहा है लेकिन अभी जोर नहीं है, इतना नहीं है। आने वाले दिनों में क्या लगता है आपको कि जैसे आपके पड़ोसी राज्य पंजाब में सरकार बनाई आम आदमी पार्टी ने, तो यहाँ पे भी कुछ लग रहा है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर नहीं होगा। हिमाचल फाइट किसके बीच में रहेगी? फाइट कांग्रेस बीजेपी में ही रहेगी। क्या बात है। तो ये हिमाचल प्रदेश का वैसे भी एक तरह से यूँ कहें कि दोनों जो रिवायती पार्टियां हैं, दोनों 5-5 साल की सरकारें बनाती रही है। सामने कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कहते हैं। हाँ जी सर, कैसे हैं आप?
ये बताइए मुझे, हिमाचल प्रदेश में अब चुनाव आने वाले हैं, इस साल के आखिरी में चुनाव होंगे, तो क्या माहौल बन रहा है चुनाव को लेकर? कौन सी पार्टी की सरकार चाहती है जनता इस बार? सर ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, पर जहाँ पर तो रिस्पॉन्स मिला जुला ही है। हम अपने एरिया का बता सकते हैं। आपके यहाँ के एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या माहौल बन रहा है? जहाँ पर तो मुकेश भाई का ही होगा। मुकेश का ही। तो मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे, अब नेता प्रतिपक्ष है, तो मंत्री रहते हुए उन्होंने काम किया या अब नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी काम करवा लेते हैं बीजेपी से? काम तो चल ही रहे हैं सर, आप देख लीजिए, हमारे इलाके का देख लो, कुछ भी देख लो, जो भी है सब सामने नज़र आ रहा है। रोजगार और महंगाई को लेकर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? महंगाई तो है सर, चलो वो तो हर सरकार में होगी, पर थोड़ा इस कुछ ज़्यादा ही लग रही है। जैसे बीजेपी की अभी सरकार है, कांग्रेस की आपने बात की कि मुकेश चौधरी जो है विधायक है, वो तीसरी पार्टी, जैसे तीसरा फ्रंट जब आया था एक बार कोशिश की थी, या अब आम आदमी पार्टी आपके पड़ोसी राज्य में भी आ गई है, तो उनका कोई जिक्र हो रहा है? कुछ खास नहीं है, 1% 2% होगा, वो तो हर बार ही होता है। तो आपको लगता है कि एक बार फिर से फाइट किसके बीच में रहेगी? फिर फाइट तो कांग्रेस और बीजेपी में होगी। हाँ जी भाई साहब, ये तो कह रहे हैं फाइट रहेंगी सिर्फ दो पार्टियों के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी। नहीं जी, आम पार्टी का भी जोर है दादा। अच्छा, तो पहले ऐसे शख्स मिले बोले आम आदमी पार्टी का भी हाँ सर, बिल्कुल जोर है। पंजाब में सब आम पार्टी हो गई, 90-95 सीटें हो गई, पता नहीं कितनी होगी उधर। यहाँ पे क्या? नहीं, जोर तो होना चाहिए सभी पार्टी का, ऐसे नहीं है कि दो पार्टियों के बीच में हो, सभी में जोर चाहिए, दोनों तीनों पार्टियों में। जहाँ पे तीसरा आदमी होता है उधर तो आपको मालूम है फिर कोई काम नहीं कर रहा, कोई और पार्टी वाला नहीं कर रहा, दूसरा नहीं कर रहा, तो चलो तीसरा अपना योगदान देता है। तो आपको लगता है कि तीसरा जो विकल्प है वो काम करेगा? सही है सर, तीन पार्टियां जरूरी है सर। हाँ, जिधर एक को मिला दूसरे को मिला, उधर तीसरे को भी मौका मिलना चाहिए। ये कह रहे तीसरे को मौका मिलना चाहिए, आप क्या कहेंगे? हाँ, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ सही है। जैसे पंजाब बाकी पार्टियां काम वाम नहीं कर रही? ना कर रही है, चल रहा है काम, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन और देखो ज़्यादा तो काम करवाना चाहते हैं आप? हाँ, और ज्यादा काम करवाना चाहते चल रहा है, हुआ रोजगार मिल जाए, जो इधर जो फैक्ट्री है उधर अच्छा हो जाए, और क्या है। हाँ, हैं? आप कहते हैं कि और रोजगार पे काम हो, स्वास्थ्य पे काम हो, शिक्षा पे काम हो। ना अच्छा है, चल रहा है। अग्निहोत्री भी अच्छा कर रहा है, अभी सही है, दूसरे भी सही है पार्टी। यहाँ के जो स्कूल और हॉस्पिटल है उनके ऊपर भी काम किया है या वो नहीं किए? नहीं, ग्राउंड सब कुछ बन रहा है, पुल की बहुत अच्छा हो गया, चल रहा है काम। है रोड देखो, सही है, रोड तो सही। विधायक साहब तो खूब काम कर रहे हैं। थोड़ा छोटा है, बाकी और तो कुछ नहीं है। तो बड़ा कराना चाहते हैं। हाँ। चलिए आप बताइए कि महिलाओं के लिहाज से कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी कौन सी सरकार बननी चाहिए? क्या दसी हूं तो नहीं, अभी तो जैसे बीजेपी की सरकार है ना। पहला ने जरूरत नहीं होंगी, जरूरत तो सारे ना होंगी, लेकिन महिलाओं की कोई बात नहीं करता ना। अब जैसे ना महिलाओं से कोई पूछता भी नहीं है कि आप किसको वोट डालना चाहेंगे, आपकी क्या सहमति है, सरकार से आपकी क्या मांगे, ये कोई पूछता नहीं है ना। नहीं कल्ली महिला नु थोड़ी, बच्चे भी है गए उधर, जेंट्स कमाऊंगे ताही महिला कुछ करूँगी। आजकल तो महिलाएं भी खूब कमा रही हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ कि अब महिलाएं क्या चाहती है कि सरकार हमारे लिए क्या काम करे ऐसा? सरकार हमारे बच्चों को नौकरी दे। यानी रोजगार दे, है ना? हाँ जी। और स्कूल वगैरह ठीक है? हाँ जी। स्कूल वगैरह ठीक है यहाँ के, हिमाचल के? हाँ जी। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, ऊना कॉलेज। अच्छा, ऊना कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ जी। सही है कॉलेज। लोग कहते हैं कि हिमाचल में जो है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम नहीं होता, तो यहाँ स्कूल वगैरह ठीक चल रहे हैं? हाँ जी, ठीक चल रहे हैं। हाँ जी। सरकार की आप मतलब बुराई नहीं करना चाहते, ये बात है ना? ठीक चल भी रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? हाँ जी, एवरेज है, ठीक चल भी रहे हैं, नहीं भी चल रहे हैं। हाँ जी। काम वाम मतलब अब आप जैसे युवा है, नई पीढ़ी है, तो वो उनको लगता है कि सरकार काम ठीक कर रही है? ठीक कर रही है, अपने हिसाब से तो ठीक कर रही है वो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब तो चुनाव आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो महिलाएं क्या सोचती है, कौन सी ऐसी पार्टी उनके लिए ठीक रहेगी जो काम करेगी? मौजूदा सरकार काम कर रही है कुछ? हाँ कर रही है, बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है।
यहाँ जो पिछली बार जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस के विधायक आप लोगों ने बनाकर भेजा, नेता प्रतिपक्ष है, जब सरकार थी कांग्रेस की मुकेश अग्निहोत्री, वो मंत्री भी रहे, उनके टाइम में काम हुए हैं या अब जब बीजेपी की सरकार बनी है तब काम ठीक हो रहे हैं? पहले भी बहुत बढ़िया काम हुए, सड़कें बढ़िया बनी है, बस स्टैंड बढ़िया बने हैं, पुल बना है हमारा रामपुर वाला, अब भी बढ़िया चल रहे हैं हमारे सारे काम। तो अब क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? रोजगार है, शिक्षा है, महंगाई तो खैर पूरे देश में ही है, पूरी दुनिया में ही है। जो स्कूल की फीस फूस है इतनी ज़्यादा, मेन तो वही है, जो हर साल फीस बढ़ जाती है बच्चों की, उस पर करेंगे थोड़ा सा। ये जो पड़ोसी राज्य है आपका, यहाँ पे एक नई पार्टी ने इस बार सरकार बनाई तो लोग ये सोचने लगे कि उनका जनाधार जो है, महिलाएं जो है वो खास करके हिमाचल प्रदेश की, वो ये सोचती है कि आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पे भी आए, सर्विस तो दे, यहाँ आके अपनी शक्ल तो दिखाए कि कौन बंदा है, सर्विस तो दे। हमें तो 2 पार्टियों का ही पता है कि कौन कौन यहाँ सर्विस दे। तीसरी पार्टी ऐसी आई नहीं जिसको आप जानते हो, है ना? हम नहीं जानते ऐसे किसी भी तीसरी पार्टी को, नहीं जानते कौन है बंदा उसके उस पर जी। तो ये जो जैसे कह रहे हैं कि हिमाचल में अभी रोड शो भी कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, तो ये जो तमाम कांगड़ा में हुआ, उन्ना में नहीं हुआ ना, कांगड़ा में हुआ, कांगड़ा में हुआ, मंडी में हुआ। हम तो फिर मंडी गए नहीं ना, हम कांगड़ा गए, उन्ना में आएंगे तो देखेंगे फिर। आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ आएंगे तब देखेंगे उनके काम। बिल्कुल। तो जैसे आप टीवी वगैरह में देखते होंगे, वो कहते हैं महिलाओं के लिए 1000 रुपये, बहुत सारी गारंटियाँ उन्होंने पंजाब जब चुनाव था तब दिया, दिल्ली में कह रहे हैं कि हमने महिलाओं का किराया माफ़ कर दिया। तो ये सब चीज़ें देखती होंगी महिलाएं टीवी पे या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, ये चीज़ें चलती रहती है। बिल्कुल, उसे 1000 को क्या करना है, इससे अच्छा तो सिलेंडर ही सस्ता कर दो, बिजली वैसे ही सस्ती कर दो। हमें हमारे खातों में 1000 नहीं चाहिए, हमें महंगाई कम चाहिए और स्कूल की फ़ीस कम चाहिए, राशन थोड़ा सस्ता कर दो, और क्या। तो ये सरकार इस बारे में काम कर रही है कुछ? बीजेपी की जो सरकार है काम वो जैसे उन्होंने पेंशन का चला रखा था पिछली वाली सरकार ने, अगली वाली सरकार ने भी कंटिन्यू किया है उस चीज़ को, तो उस चीज़ को जो ये जो बुज़ुर्ग है उनको काफ़ी हेल्प मिली है कि जिनका कोई सहारा नहीं है, तो कम से कम 3 महीने बाद जो उनको 4500 आ रही है, उससे कम से कम उनको दवाइयों का खर्चा तो चल रहा है। यानी मतलब कुछ राहत ज़रूर है महंगाई के इस भयानक दौर में, बुजुर्गों को जो मिल रहा है उससे कुछ है। बुजुर्ग जो है सेटिस्फाइड है। तो आपने इन तमाम लोगों की राय सुनी, इन्होंने बताया कि उनको जो है काम करने वाले पसंद है, बीजेपी की सरकार भी ठीक काम कर रही है, कांग्रेस के जो विधायक मौजूदा मुकेश अग्निहोत्री उन्होंने भी खूब काम करवाए हैं। तो आगे आने वाले टाइम में वो किस पार्टी को चुनेंगे, ये तमाम जो चीज़ें हैं उन्होंने बताई है। फिलहाल इस विधानसभा क्षेत्र में इतना ही, मिलते हैं किसी और हलके में और जानते हैं वहाँ पर जनता वहाँ की क्या सोचती है। नमस्कार। हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज